give thanks unto the Lord. पिछले एक हफ्ता पूरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें संभाला। हम दिल से प्रभु का धन्यवाद करें, कोई खाली ना बैठे। आप प्रभु से प्रार्थना करें, उसी के लिए हम प्रभु के उपस्थिति में आए हैं। पिछले हफ्ता किस प्रकार आपका जिंदगी था, ये सब आप जानते हैं। हर बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। कोरोना का वायरस, यह महामारी सारे दुनिया में काफ़ी समयों से फैला हुआ है। हमारे देश में भी काफ़ी, लेकिन अब तक परमेश्वर हम सभी को संभाला। खुदा को हम धन्यवाद करें। हमारे खूबी से, हमारी कोई ताकत से नहीं। पिछले हफ्ता काम करने के लिए प्रभु ने मदद की। जाते आते समय खुदावंद हमारे साथ रहा, हर बातों पर हमारा मदद की। आइए हम दिल से प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर प्रोटेक्शन, थैंक यू फॉर योर मर्सी। और एक उपकारों के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर आवर लाइफ, थैंक यू फॉर आवर फैमिलीज, थैंक यू फॉर आवर चर्च, थैंक यू फॉर दिस डे लॉर्ड। हर बातों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, हर बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, 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 आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आराधनालय के लिए आपका धन्यवाद देते। आराधनालय के अंदर आपका उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें मदद कर खुदा। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर, पवित्र आत्मा एक एक से बातचीत कर, पवित्र आत्मा एक एक को छू ले। पवित्र आत्मा का गवाही आज की आराधना में हमें दे खुदा। ओ थैंक यू जीसस, thank you Lord, 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 thank you Lord। आपके उपस्थिति से इस जगह को भर दे प्रभु। Glory to God, 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 glory to God। Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। ये समय है, अपने आप को समर्पण करें। ये समय है, पिछले हफ्ता की जिंदगी को स्मरण करें। हमारे बातचीत, चाल चलन, हमारी स्वभाव व्यवहार किस प्रकार का था। खुदा ने हमारे जीवन में क्या कुछ किया, ये तमाम बातों को याद करें। जितने लोग आज प्रभु के भवन में आए उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है, कोई दुखी है, किसी भी प्रकार के परेशानी में है, उन सब के जीवन में खुदावंद आज बातचीत करें। जितने लोग आना चाहते हैं प्रभु ने लेके आने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए आज प्रार्थना कर कर हमारी सभा प्रार्थना को शुरू करें। सर्वशक्तिमान, जिंदा, सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी,
प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाने वाले खुदावंद प्रभु यीशु, आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। पिछले हर एक दिन आपका अनुग्रह हमारे साथ बने रखा। आपने हमारे सफर में संभाला, हमारे कामों में संभाला, हमारी जरूरतों को आपने पूरा की। जीवन के लिए, भक्ति के लिए जो भी जरूरत था, खुदा बाप आपने हमारे जीवन में दी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज सवेरे सप्ताह के पहले दिन हमारे पुरखाओं ने आपके इबादत खाने में आकर इकट्ठे होकर बंदगी किया करता था। इसी तरह इस सप्ताह के पहले दिन आपका पवित्र चरणों पर हम भी इकट्ठे हैं, प्रार्थना करने के लिए, बंदगी करने के लिए, संगति रखने के लिए खुदावंद हम आए हैं। आज के दिन की आराधना सभा को आपका बलवंत हाथ में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर। अंधकार का कोई सामर्थ आज के आराधना सभा में छूने नहीं देना। आप अपने लोगों से हम सभी को छुपा के रखे। आपका आत्मा आराधना के लिए हमारा मदद कर। आज का गीत गाना जाना, प्रार्थना करना, वचन से पढ़ा जाना, ये सब हमारे जीवन के अनुग्रह के कारण बने। जितने भी आज आपके भवन में आए हैं उन सभी को आपका हाथ में सौंपता हूं। वो सबसे बातचीत कर, आराधना करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। जगह को शुद्ध कर, जगह को आप संभाल, आपको महिमा मिले। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र भवन में खुदावंद प्रभु यीशु का आराधना करने के लिए हम आए हैं। हम तन मन से परमेश्वर के उपस्थिति में हो जाए। सो आप समझना है आप कहाँ पर आए हैं। डोंट फॉरगेट, हम यहाँ पर आने का मकसद क्या है, वो मकसद को हम समझना है। आराधना के लिए आया और कुछ बातों के लिए नहीं आया। सो संपूर्ण दिल से प्रभु के उपस्थिति में बैठना है। यहां से कोई काली ना जाना। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। बाइबल में लिखा है, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। खुदावंद अपने वायदे के मुताबिक हमारे मध्य में है। एक बार यीशु मसीह किसी व्यक्ति से पूछा, आप बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं? What shall I do for you? तो आज वही सवाल प्रभु यीशु हमारे मध्य में आपसे पूछना चाहता है, मैं आपके लिए क्या करूं? आप क्या चाहता है? एक अंधा से पूछा। वो बहुत धन दौलत मांग सकता था, लेकिन उसने कहा, जिस प्रकार में देखना है वैसे देखने को, आई नीड लाइट, रोशनी, मेरे आंखों में रोशनी, ताकि मैं देख सकूं। यदि ठीक से देख सके तो सब कुछ है। आपके पास बहुत कुछ प्रभु ने दिया, वो देख नहीं पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, तो व्हाट इज द यूज? उसके क्या जरूरत है? सो उसने प्रभु से मांगा, मुझे देखने का सामर्थ्य दे।
आप प्रभु से क्या मांगोगे आज? खुदाबंद आज की आराधना सभी के लिए अनुग्रह का कारण बनाए। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। ये खुदावंद के पाक कलाम हैं, ये हमारे जीवन के लिए, जिंदगी के लिए है। आइए इस वचन को हम अपने हाथ में उठाएं। आज सवेरे खुदावंद के कलाम से आज का बंदगी हम शुरू करें। एक भजन संगीता पढ़ने जा रहा हूं, साम्स 46, भजन संगीता 46। उस साम्स को, उस जबूर को, उस भजन संगीता को आप देखते रहे, पढ़ते रहे। जब मैं आपके लिए पढ़ने के समय सभी लोग बड़े ध्यान से उस भजन संगीता को सुनना है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आइए पढ़ें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सख्त से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्मों को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया। वो पृथ्वी की चोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता और रथों को आंख में चौंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर मैं महान हूँ। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। कभी हम सोचते हैं मेरे साथ कोई नहीं, कभी मैं भी सोचता हूँ मेरे साथ कोई नहीं है। जब ज़रूरत आते हैं, परेशानियाँ आते हैं, मुसीबत आते हैं, चारों तरफ हम देखते हैं कोई तो मिले, कोई तो मिले बात करने के लिए, कोई तो मिले मेरे बोझ उतार कर रखने के लिए, कोई तो मिले मेरा मदद के लिए, कोई तो मिले मेरा हेल्प के लिए। लेकिन आज जब आप ढूंढते हैं, जिस्मानी तौर पर शायद कोई भी ना मिले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा शरण स्थान है।
हमारे शरण स्थान है। बंदगी के लिए हम तैयार हो जाएं। कुछ समय प्रभु का आराधना करने का समय है। तन मन से परमेश्वर का आराधना, हम उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बात हमारा मन में रख के हम आराधना करें, यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। संकट के समय में अति सख्त से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जय मसीह की सबको। जैसे अभी हमने पढ़ा भजन संहिता में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रभु ने किए हर आशीषों को याद करते हुए प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, इस जगत में एक और दिन हमें जीवित रखा। उन सब बातों को याद करते हुए प्रभु की महिमा में हम गीत गाए। और जितने भी मेरे प्रियजन ऑनलाइन के माध्यम से इस सभा आराधना को हिस्सा ले रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु का उपस्थिति आप में भरा रहे। आइए कुछ गीतों को गाएं, पूरे दिल से अपने आप को आत्मसमर्पण के साथ प्रभु की महिमा करें। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ।
जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को मैं देखता हूँ। मिली हर बरकत मुझे महफूज संग रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में आपने हमें लपेट रखा है प्रभु जी। ये आपका करुणा, आपका प्यार है हमारे लिए। मैं आग्रह करूंगा, हम जब प्रभु की आराधना करते हैं आत्मसमर्पण के साथ, पूरे हृदय के साथ, कोई भी ऐसी बात हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। वचन कहता है अपना बोझ प्रभु पे डाल, कैस्ट ऑल योर बर्डन ऑन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। निश्चित तौर से हम बहुत ही एक कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। आपको और मुझे डराने के लिए शैतान जब यरीहो का दीवार खड़ा करता है, जिंदगी में आंधियाँ कठिन स्थिति लेके आते हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा आपके और मेरे जिंदगी में लहराने वाला एक झंडा है, वो यहोवा निस्सी, विजय का झंडा है। वो उस प्रभु पे हमारा आसरा हो। हमारे इस प्रतिकूल स्थिति में, इस अवस्था में, मैं प्रभु में कहना चाहूँगा धीरज रखे, प्रभु में सामर्थ रखे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, अपने पंखों तले सदा सर्वदा सुरक्षित रखेगा। तो उस खुदा की आराधना सच्चाई और आत्मा में करें। और जब हम आराधना करते हैं ताली बजा के एक खुशी भरे दिल से हम प्रभु की आराधना करें और अपने मनों को तैयार करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें
आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी इसके पास देखा वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार, आपको श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें
जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन पर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन पर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन पर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन पर धन्यवाद। प्रभु के नाम में सामर्थ है। वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। वचन में हम जब देखते हैं, एक वाक्य ऐसे है जिससे आपसे परिचित है। बालक दाऊद जब गोलियत के सामने जाता है, एक विशाल गोलियत के सामने, गोलियत की चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई भी सैनिक तैयार नहीं था। तब बालक दाऊद, उसका कॉन्फिडेंस ये था, मैं यीशु के नाम से तेरे सामने आता हूँ। क्योंकि डेविड न्यू, दाऊद को पता था कि प्रभु के नाम में कोई भी बात असंभव नहीं है। वो कॉन्फिडेंस था जो उसको उस परिस्थिति में मजबूत खड़ा करके रखा। आज जब हम इस परिस्थिति में है, इस कठिन स्थिति में है, प्रभु के नाम में हमारा विश्वास हो, हमारा आशा, हमारे आंख प्रभु की ओर हो। हमारे कोई भी बात हो, हमारे भविष्य के बारे में बात हो, हमारे आर्थिक स्थिति हो, हमारे स्वभाव हो, उन सब बातों पे विजय पाने के लिए प्रभु हमें सामर्थ देता है। उस नाम पे हमारा भरोसा हो। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है पुकारा मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
अपने हाथों को बुझा के उस नाम को महिमा दे, उस नाम को स्तुति दे। वो नाम जो हर नामों में श्रेष्ठ है, उस नाम जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में आशा है, वो नाम जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उस नाम को महिमा दे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने एक और दिन हमें जीवित रखा ताकि हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, आपने ये सौभाग्य दिया, आपने हमें चुना। ये हमारी कोई खूबी नहीं है प्रभु जी, बल्कि आपका प्यार है कि आपने हमें चुना कि हम आपकी आराधना कर पाए। प्रभु जी, हम हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस ज़िंदगी की दौर में होने दे कि आप जो चाहते हैं, आप जिस तरह चाहते हैं, हम उसी राहों पे चले, ना कि संसार जैसे चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी को बिताए। प्रभु जी, इस कठिन स्थिति में आप में विश्वास बने रहने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। आपकी और आंखें लगाने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम कलाम को सुनने जाते हैं, आपके दास को आपके हाथ में देते, उनको अभिषेक कर आपके पवित्र आत्मा से उनको भरते प्रभु जी। आपके दास के द्वारा हमसे बातचीत कर हमारे दिलों को छू प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार हमारी ज़िंदगी हो, यही हमारी प्रार्थना है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, मानते हैं इस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्तुति हो आज सुबह के समय खुदावन के हजूरी में एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने हम सबको ये मौका प्रदान किया, इसलिए परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। God has given us this wonderful time that we could all gather together in this manner and worship God's name. सुबह से लेकर परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते आ रहे थे। जिस प्रकार हमने गीत में गाया, वो यहोवा यरी परमेश्वर है, वो यहोवा निसी परमेश्वर है, वो यहोवा शालोम परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में विजय देते हैं, जो जीवन में शांति देते हैं, और जय का झंडा जो हमारा है। As we've been singing this morning that He is Jehovah Jireh, He is Jehovah Nissi, He is Jehovah Shalom God, who gives us victory, who gives us peace, and in whose presence we have joy. तो खुशी के साथ आज जब हम परमेश्वर के हजूरी में हैं, हम रहें, आनंद मनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा समय हमें दिया है कि हम इस ऐसे स्थान में हम पहुंच सके, जबकि कई लोग ऐसे एक अवसर के लिए ढूंढते फिरते हैं। Many people are wandering and they are even thinking of such a time when they could all gather together as in this manner and worship the Lord. But when God has given us this time, may we be thankful to Him. पिछले हफ्ते यदि आप मेरे साथ थे, हम एक शीर्षक में हम अपने ध्यान को ले जा रहे थे। मैंने कहा था पिछले हफ्ते में, यदि हमने ऐसा एक जीवन जीना है जो एक छाप छोड़े, अ लाइफ दैट लास्ट लॉन्ग, हमने क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम ध्यान दे रहे थे। पौलुस ने तिमुथियुस को लिखा हुआ दूसरी पत्री, 2 तिमुथी, उसके दूसरा अध्याय पहले आयत से लेकर हम कुछ आयतों को पढ़ रहे थे। पौलुस अपने जीवन के आखिरी पत्री दूसरे तिमुथियुस लिख रहे थे, द लास्ट एपिसोड दैट पॉल रोट टू तिमुथी, और अपने अनुभव के द्वारा तिमुथी से कुछ बातें कहना चाहते हैं। पौलुस ने अपनी जिंदगी जी ली है, अपने आखिरी समय में आ गया है, और पौलुस इस अनुभव के द्वारा कहना चाहते हैं, यदि तुमने एक ऐसी जिंदगी तुमने बिताना है जो छाप छोड़े, तो तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए। If you want to live a life that leaves a mark, what are those ingredients, what are those things that we got to have? यदि आप मेरे साथ थे, आप मुझे बता सकते हैं पहली बात हमने क्या देखा था, कि पौलुस क्या कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए हमारे पास। Yes, we have to be strong. पहली बात वो कहते हैं कि हमें बलवंत होना है। किस में बलवंत होना है वो भी हमने देखा था। किस में बलवंत होना है? We have to be strong. Yes, in the grace of Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के अनुग्रह में हमें बलवंत होना है कर हमने देखा था। यदि हम यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत होते हैं तो हमारे अंदर हम उस ऐसी प्रकार की जिंदगी जी सकते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखा था? What's the second thing that we have read?
Yes, we have to entrust to others. जो भी हमने सीखा है, कलीसिया ने जो भी सीखा है वो कलीसिया में सीमित ना रखे, परंतु वो बात दूसरों तक पहुंचाएं. Give it to others. Let it be multiplied. ये एक रिले रेस की तरह है. आप सोच के देखें, एक रिले रेस है 4x100. मैंने जिस प्रकार पिछली बार आई थिंक मैंने इस उदाहरण को लिया था, 4x100 रेस है, और पहला जो दौड़ाक है वो दौड़ते हैं और उसने अपना बैटन दूसरे बंदे को पकड़ा देते हैं और वो भी दौड़ता है, और तीसरा व्यक्ति आके कहता है मैं तो थक गया हूं, आई डोंट वांट टू रन. चलो छोड़ो, क्या दौड़ना है, कैसी है, लेट्स रिलैक्स. इफ ही सेज, और कहते हैं कि चलो हम विश्राम रखते हैं, क्या होगा? मेरे और आपके बैटन के लिए कोई इंतजार कर रहा है. देयर इज समवन हु इज वेटिंग फॉर द बैटन टू बी पास्ड. और वो बैटन हम अपने पास संक्षिप्त रख नहीं सकते हैं, हमें आगे देना है, आगे बढ़ाना है. कोई इंतजार कर रहा है कि वो सुसमाचार को सुने मेरे और आपके द्वारा. यदि मैं और आप इस परिस्थिति में है कि हम कहते हैं हम थके हुए हैं, हम हारे हुए हैं, हम नहीं कर सकते, हम सुसमाचार नहीं पहुंचा सकते, इस यीशु मसीह के शुभ संदेश दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, we are giving a loss to the one who is supposed to hear from us. तो वो ही हमने देखा. दूसरी बात कि जो भी आपने सीखा है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के अनुग्रह को जो भी आपने पाया है, ये दूसरों तक पहुंचाए. तीसरी बात आज हम देखेंगे. उससे पहले मैं दोबारा से ये पूरा पद्यांश पढ़ूंगा. आपके बाइबल्स को निकालें. दूसरे तिमुथियुस दूसरी अध्याय पहली आयत से लेकर उसकी 10वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा. दूसरे तिमुथियुस दूसरी अध्याय पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक मैं पढ़ता हूं. अतः वत्स, मसीह यीशु में निहित अनुग्रह में बलिष्ठ हो जाओ. उन शिक्षाओं को जो तुमने अनेकों प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति में मुझसे प्राप्त की है, ऐसे विश्वास योग्य व्यक्तियों को सौंप दो जिनमें अन्यों को भी शिक्षा देने की क्षमता है. तीसरी आयत. मसीह यीशु के सुयोग्य योद्धा की भांति मेरे साथ विषमताओं का सामना करो. कोई भी योद्धा रणभूमि में दैनिक जीवन के झंझटों में नहीं पड़ता कि वे योद्धा के रूप में अपने नियोक्ता को तुष्ट कर सके. 5वीं आयत. इसी प्रकार यदि कोई मल्ल प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है किंतु नियम अनुसार प्रदर्शन नहीं करता, विजय पदक प्राप्त नहीं करता. ये उपयुक्त है कि परिश्रमी कृषक उपज से अपना अंश सर्वप्रथम प्राप्त करें. मेरी शिक्षाओं पर विचार करो, प्रभु तुम्हें सब विषयों में समझ प्रदान करेंगे. पहले 7 आयत को मैंने पढ़ा है. 8वीं आयत से, उस दिव्य शुभ संदेश के अनुसार जिसका मैं उद्घोषक हूं, मृतकों में से उज्जीवित दावीद के वंशज मसीह यीशु को स्मरण रखो. उसी दिव्य शुभ संदेश के निमित्त मैं यातनाएं सह रहा हूं, यहां तक कि मैं अपराधी जैसा बेड़ियों में जकड़ा गया हूं, परंतु परमेश्वर का वचन प्रतिबंधित नहीं किया जा सका. यही कारण है कि मैं उनके निमित्त जो मनोनीत है समस्त यातनाएं सह रहा हूं, कि उन्हें भी वे मोक्ष प्राप्त हो जो मसीह यीशु में निहित है, तथा उसके साथ शाश्वत महिमा भी. दूसरे तिमुथियुस दूसरी अध्याय पहले आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम देख रहे थे. पहली बात कि हमें बलवंत होना है. दूसरी बात हमने देखा कि दूसरों तक हमने जो भी सीखा है वो पहुंचाना है. तीसरी बात हम उसके तीसरे आयत में देख सकते हैं, वर्सेस 3. तीसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, मसीह यीशु के सुयोग्य योद्धा की भांति मेरे साथ विषमताओं का सामना करो. वर्सेस 3 reads like this, endure hardship with us like a good soldier of Jesus Christ. ये एक सुझाव नहीं दे रहा है पौलुस यहां पर. यदि आप उस पद्यांश को पढ़े, ही इज नॉट गिविंग अ सजेशन, ही इज गिविंग अ कमांड. एक आज्ञा दे रहा है. मसीह यीशु के सुयोग्य योद्धा के अनुसार. और तीसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, विषमताओं का सामना करो. endure hardship. It's a command when we are a believer. जब आप और मैं विश्वासी हैं,
इन विषमताओं का सामना करना है हमें। वी आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हार्डशिप ऑफ लाइफ। जीवन के विषमताएं, जीवन के मुश्किलों से हम परे नहीं हैं। कभी मसीह को इस कारण नहीं, मसीह का अनुकरण करना कि मसीह के अनुकरण करने से मेरे जीवन में कोई मुश्किलें नहीं आएगी, बल्कि मैं कहता हूं मुश्किलें ज्यादा आएगी, क्योंकि आपका जीवन शैली और दुनिया के जीवन शैली में बहुत फर्क है। क्योंकि आप मसीह यीशु के हैं, मसीह यीशु में हैं, आप बहुत सारे विषमताओं का सामना करना होगा। यहां पे पौलुस तीमुथियुस को कुछ कहते हैं जो उनको करना है, और पौलुस बताएंगे कि उनको क्या करना है। ये जो शब्द है ये संयुक्त शब्द है, दिस इज अ कंपाउंड वर्ड। इसका मतलब है कि विषमताओं का सामना आप स्वयं नहीं कर रहे हैं। पौलुस वहां पे कहता है मेरे साथ मिलकर विषमताओं का सामना करें। एंड्योर हार्डशिप विथ मी, यू आर नॉट एंड्योरिंग इट ऑल अलोन। कई बार जब हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं हम कहते हैं मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे अकेला ये सामना करना है कि नहीं? कई बार हमारे अंदर ये मन में ये इस प्रकार की भावनाएं आती हैं that you are all alone, but Paul says you are not alone. Endure the hardship with me, even I am facing the same hardship. पूरे भ्रमण में जब हम देखें जो भी विश्वासी लोग हैं, मसीह यीशु के संतान हैं, वो सारे लोग विषमताओं के सामना कर रहे हैं। आप भी उनके साथ मिलकर उन विषमताओं का सामना करें। So you're not alone. That's what Paul says. आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि एक बार एलिया ने भी इस प्रकार कहा। जब एलिया जेजबेल रानी से डर कर भाग रहा था, अपने जीवन को बचाकर भाग रहा था, वो कहने लगा कि मैं अकेला हूं, आई एम ऑल अलोन एंड दे आर सीकिंग माय लाइफ। पर आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने लगभग 7,000 ऐसे लोगों को परमेश्वर ने रख छोड़ा था जो बाल देवता के सामने अपने आप को ना झुकाएं। पौलुस कहते हैं विषमताओं का सामना मेरे साथ मिलकर करो। उसके बाद पौलुस 3 उदाहरण देते हैं। ही इज गिविंग 3 इलस्ट्रेशंस। आगे के आयतों में आप देख सकते हैं। पहला उदाहरण है किसका, आप कोई मुझे बताएं, पहला किसका उदाहरण है? विषमताओं का सामना किसके जैसे करें? आप अपने बाइबल, लेट्स ऑल ऑब्जर्व, हम अपने बाइबलों को जरा देखें। किसके जैसे? एक, किसी ने कहा एक योद्धा, सोल्जर। एक योद्धा का एक उदाहरण दिया है। और दूसरा उदाहरण, व्हाट्स द सेकंड एग्जाम्पल? हाँ, अखाड़े में लड़ने वाला, नहीं तो कसरत करने वाला या खिलाड़ी बोल सकते हैं। यस, अखाड़े में लड़ने वाला, दैट्स अ सेकंड इलस्ट्रेशन। और तीसरा जो एग्जाम्पल किसका है? एक किसान, कृषक जो कृषि करते हैं, फार्मर हु फार्म्स और हु डज द फार्मिंग। सो ये तीनों उदाहरण देकर पौलुस बताना चाहते हैं कि इन तीनों लोगों की तरह हमें भी विषमताओं का सामना करने की जरूरत है। We have to endure hardship like these 3 categories of people that Paul mentions here. सबसे पहला कैटेगरी हम देखेंगे कि योद्धा, सोल्जर। तिमोथी के पास इस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए कि एक सोल्जर का जो स्वभाव हो, जो कि जब भी उसके जीवन में क्लेश, मुश्किलें आए, वो अपने कार्य के लिए डटा हुआ है। एक सोल्जर है कि नहीं? आप सोल्जर्स को देखें, ही इज वेरी मच फोकस्ड, एक ही फोकस उसका होता है। इसी प्रकार एक विश्वासी गण, एक विश्वासी जो यीशु मसीह के अनुकरण करते हैं, उनको भी जीवन में जो भी क्लेश आए, उन क्लेशों का सामना करते हुए जो कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में सौंपा है, उस कार्य को करने की क्षमता उनके जीवन में होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा अनुगमन करना चाहे वो आत्मनिग्रह कर अपने क्रूस उठाए और मेरा अनुगमन करे। दिस इज व्हाट जीसस सेड, इफ एनीवन डिजायर्स टू कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ, टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी। यदि आप यीशु मसीह के पीछा होना चाहते हैं, जीवन में संघर्ष होगा, जीवन में विषमताएं आएगी, मुश्किलें आएगी, परंतु उस योद्धा की तरह आप डटे हुए हैं, अब हिम्मत नहीं हार रहे हैं, अब वापस पीछे मुड़कर नहीं जा रहे हैं। वही जो यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुगमन करना चाहे, if anyone wants to follow me, take up his cross and follow me, follow the cause for which he is called. जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है, when a person believes in the Lord Jesus Christ, आप एक युद्ध में भर्ती अपने आप को कर देते हैं। आप पहचानते नहीं होंगे,
परंतु ये सच्चाई की बात है. You know, when you believe in the Lord Jesus Christ, you are enlisted in war. रणभूमि में आपने प्रवेश कर लिया है. You are in war. Now just think about your lives. आपके जीवनों के बारे में सोचे. क्या हमारी जीवन शैली ऐसा है कि हम युद्ध भूमि में हैं, हम रणभूमि में हैं, युद्ध चल रहा है? Do we live such lives that we are in the battlefield? एक जो जवान योद्धा होता है उसके अंदर बहुत जोश होता है, परंतु उसके अंदर अनुभव नहीं होता है कि नहीं. बहुत जोश है कि कभी बुलाए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, परंतु एक बुजुर्ग जो योद्धा होता है उसके अंदर जोश नहीं होता, परंतु बहुत अनुभव होता है. अनुभव है पर जोश नहीं है. परंतु यहां पे जो पौलुस कहते हैं एक सुयोग्य योद्धा, अ गुड सोल्जर, एक सुयोग्य योद्धा वो है जिसके अंदर जोश भी है और जिसके अंदर अनुभव भी है. अ गुड सोल्जर इज द वन हु हैज एक्सपीरियंस and who has zeal for the cause for which he has been called. तो हम सबको ये बात को जानने की जरूरत है, हम सब युद्ध भूमि में हैं. एक योद्धा की तरह हम उस मुश्किलों का सामना हमें करना है. 3 बात, एक योद्धा होने के नाते 3 बात जानने की बहुत जरूरत है. पहली बात है वॉरफेयर प्रिंसिपल क्या होता है, लड़ाई का जो नियम क्या होता है. यदि आप अपने दुश्मन को अच्छी तरह जानते हैं तो जीत का जो चांसेस है अच्छा है. इफ यू नो योर एनिमी वेल, देयर आर गुड चांसेस फॉर यू टू विन, है कि नहीं? यदि आप दुश्मन के सब कुछ पता है, उनके जो भी उनके हथियार के बारे पता है, उनके गढ़ के बारे पता है कि उनसे कैसे, यू नो एवरीथिंग गुड अबाउट योर एनिमी, यू विल बी विक्टोरियस. कई बार जब हम इस रणभूमि में हैं, हम अपने दुश्मन के बारे में जानते नहीं हैं. हम अपने दुश्मन, पता है हम अपने जीवन में दुश्मन किसको समझते हैं? वो दोस्त जिसने मेरे बारे में बुरा भला कहा, वो दोस्त जो मेरे से लड़ाई करता है, या मेरे माता पिता जो मुझे डांटते हैं, मेरे बच्चे जो घर से बाहर निकल गए, हम उनको दुश्मन समझते हैं और हमारी लड़ाई उतना छोटा सा रह जाता है. परंतु हम ये बात समझना भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई इससे बढ़कर है. Our fight is much bigger than this. The battle is much bigger than this. एक विश्वासी के जीवन में, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि विश्वासी के जीवन में 3 फ्रंट में 3 जगह से उसको लड़ाई का सामना करना पड़ता है. यदि आप मेरे साथ बाइबल निकालें, पहले पतरस 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, 1 Peter chapter 2 and verses 11. हमारे जीवन में हम लड़ाई किसके विरोध में करते हैं और whom do we fight with? पहले पतरस 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत. कोई पढ़े? हाँ. सांसारिक अभिलाषा, you know, the materialism, the worldly things. You are on a constant battle with the worldly things. Every day, रोज ये सांसारिक अभिलाषाएं हमारे जीवन में एक युद्ध की तरह, you got to fight that battle. वो लड़ाई को जीतने की जरूरत है. तो एक विश्वासी के जीवन में सबसे पहला जो दुश्मन जो उसके जीवन में आकर उसको हमला करता है वो है सांसारिक अभिलाषाएं. प्रियवर, मैं तुम्हें परदेशी एवं प्रवासी होने के कारण तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम शारीरिक आवेगों से बचे रहो जो आत्मा के विरुद्ध द्वंद्व करते हैं. आत्मा के विरुद्ध, that fights a battle against your spirits. तो पहला जो हमारा युद्ध भूमि है वो शरीर की अभिलाषाएं हैं. और मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री, Ephesians chapter 6, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक. Ephesians chapter 6 and verses 10 through 13. हाँ 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 हाँ. हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, हाँ, संसार के अंधकार की हाकिमों से
हाँ, या अंधकार की सांसारिक शक्ति और आकाश मंडल में दुष्टता के आत्मिक सेनाओं के विरोध में हम ये युद्ध लड़ रहे हैं। अपने जीवन शैली को हम जरा परख कर देखें, क्या वास्तविकता में हम ऐसे जीवन जी रहे हैं कि हम युद्ध में हैं? If we look at our lives, are we having that consciousness that we are in a battle? हम युद्ध में हैं। पहली बात हमने देखा कि जो सांसारिक बातें, सांसारिक अभिलाषाएं, उसके विरोध में हम लड़ रहे हैं। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑफ डार्कनेस that is constantly fighting against us. तीसरी बात, यदि आप देखें रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्सेस 2, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और दूसरी आयत। हाँ हाँ, हम इस संसार के विरोध में भी हम लड़ते हैं, एंड वी आर इन अ वॉर अगेंस्ट द वर्ल्ड, क्योंकि संसार के सदृश्य ना बनो कर वहां पे बातचीत करते हैं। सो एवरी डे वी फाइट अ बैटल। शुड वी बी कन्फर्म टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड और शुड वी बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूअल ऑफ आवर माइंड्स? रोज हम ये युद्ध लड़ते हैं कि इस संसार के प्रतिरूप हम बन जाएं, कि हमारे मन के नए होने के बारे में जो पौलुस वहां पे बात करते हैं। तो ये बात पहचानने की जरूरत है कि आप युद्ध में हैं। यू आर इन अ बैटल, यू हैव टू फाइट द बैटल। और ये जो युद्ध है, सांसारिक अभिलाषाएं, अंधकार की जो बातें हैं जो आकाश मंडल में हैं, और तीसरी बात देखा कि संसार के प्रतिरूप आप ना बने। तो पहले मैंने कहा कि आपको आपका दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। When you don't know who your enemy is, who are you going to fight the battle with? जब हमें पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, हम किसके विरोध में लड़ सकते हैं? दूसरी बात हमने देखा कि ये तीनों स्थानों में, ये तीनों एरियाज में दुश्मन हमसे लड़ना चाहता है। और आपको पता है ये तीनों जो क्षेत्र मैंने कहा, ये these three things, they take you away, they take the commitment that you have towards Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए जो आपका समर्पण है, वो समर्पण को आपके जीवन में से निकाल देते हैं। ये तीनों बातें, जितना समर्पण आपने यीशु मसीह के प्रति रखा है, वो समर्पण से आपको निकाल देते हैं। और तीसरी बात, ये युद्ध के बारे में मैं कहूं, Satan has got an home advantage. शैतान को होम एडवांटेज है। संसार, एक समय जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था, अच्छा बनाया था। God made the world and he said it is good. But because of sin, the world became polluted, the world became corrupted. क्योंकि पाप इस संसार में प्रवेश होने के कारण ये संसार वो नहीं रहा जो परमेश्वर ने जिस रीति में संसार को बनाया था। और संसार का प्रभुता अभी शैतान कर रहा है। तो शैतान को होम एडवांटेज है, उसको पता है कि कैसे आपको गिराना है। He knows how to make you fall. और इसलिए उस शैतान के हर एक युक्तियों को समझने के बारे में पौलुस एक और जगह पे कहता है। पहली बात हमने देखा, एक योद्धा, एक सुयोग्य योद्धा, अ गुड सोल्जर, जवान योद्धा नहीं, बुजुर्ग योद्धा नहीं, एक सुयोग्य, एक भला, एक अच्छा योद्धा, जिसके पास जोश भी है, जिसके पास अनुभव भी है, who has zeal and who has experience as well. एक योद्धा एक निष्ठता रखता है, सिंगल माइंडेड, वन फोकस, एक ही तरह, एक ही जगह पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है। चौथी आयत को पढ़ें, दूसरे तिमुथियुस दूसरे अध्याय और चौथी आयत, 2 तिमुथी चैप्टर 2 एंड वर्सेस 4। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कोई भी योद्धा रणभूमि में दैनिक जीवन के झंझटों में नहीं पड़ता कि वे योद्धा के रूप में अपने नियोक्ता को तुष्ट कर सके। जीवन के झंझटों में नहीं पड़ता है। He does not get entangled in the things of life. ये चित्रीकरण उस भेड़ का है। The picture gives of a sheep, जिसका जो ऊन है कांटों में फंस जाता है। The sheep whose wool gets entangled in the thorns and he is not able to rescue himself. He needs a shepherd. तो पौलुस कहता है कि योद्धा इस प्रकार का योद्धा ना बने जो जीवन के बातों से आप झकड़े जाएं और आप अपने फोकस को भूल जाएं. Do not be like that soldier who gets entangled in the things of the world
and forgets his focus. एक योद्धा अपने जीवन में सिंगल फोकस्ड रहता है और उसका एक ही फोकस होता है कि उसका जो कमांडर है, जो भी उसके कमांडर ने आज्ञा दी उसको मानना है. यस सर, I'll be there, I'll be obeying it. आपने सुना होगा, जो भी आर्मी के साथ वाकिफ रखते हैं, आपको पता है जब ऑफिसर ने कुछ कमांड दिया, you have to obey. There's no options that is given. कोई भी युद्ध भूमि में इसलिए नहीं जाता है, कहता है कि देखो मैं 2 दिन लड़ाई करूंगा, तीसरे दिन मुझे घर जाके शादी करनी है. नहीं, कोई ये नहीं बोलते कि एक दिन मैं सिर्फ 1 दिन युद्ध भूमि में रहूंगा, अगले दिन मुझे जाना है, मुझे घर का ये काम करना है. आप कोई करार साइन नहीं करते हैं सिर्फ 5 महीने के लिए मैं युद्ध लड़ूंगा, उसके बाद यू डोंट साइन एनी स्टिपुलेशंस दैट यू वुड बी फॉर द आर्मी ओनली फॉर 3 months, 4 months, so on and so forth. You are there enlisted in the army as long as you are there in it. हम सब उस रणभूमि में हैं और हमारा कमांडर यीशु मसीह है. जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआत में जैसे मैंने कहा, आप जाने अनजाने में आप उस आर्मी में भर्ती आपका हुआ है. You realize it, you don't realize it, you are in the army of God and you are facing battle on an everyday basis. रोज हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं. रोज सुबह उठते समय और सोने से पहले आप सोच के देखना, रोज आपकी जिंदगी में ये लड़ाई हो रही है. सांसारिक बातें, द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और बीट जैसे हमने कहा कि अंधकार की बातें, शैतान, वी फाइट अगेंस्ट डेविल. परंतु ये बात समझने की जरूरत है कि हम इस युद्ध भूमि में, हम रणभूमि में हैं. आपको अपना 100%, your 100% you have to give to the army in which you are enlisted. आप कह नहीं सकते कि क्यों, कब, कैसे, कहां पर. चंडीगढ़ में पोस्टिंग दे देना क्योंकि मेरा घर चंडीगढ़ के पास ही है, आप ऐसे कहते नहीं हैं. एक अच्छे रेजिमेंट में मुझे पोस्टिंग दे देना ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े. यू कैन नॉट से दैट. जहां पे जब कभी आपके मास्टर ने, आपके कमांडर ने ऑर्डर दिया, यू आर देयर. जब आप इस मसीह के आर्मी में आप हैं, जो भी यीशु मसीह हमसे कहते हैं उसको हमें करने की जरूरत है. कई बार मैंने जैसे पहले कहा कि हमें इस बात की पहचान नहीं होती कि हम रणभूमि में, हम युद्ध भूमि में हैं. इसलिए कई बार हमें पता भी नहीं कि हम यहाँ पर हैं क्यों. आप सोच के देखो, एक योद्धा, उसको जबरदस्ती लेके गए, कारगिल में लेके गए, उसके हाथ में एक बंदूक पकड़ा दिया और कह रहे मैं क्या करूं इसके साथ, अपने आप को मारूं या किसी और को मारूं. तो अब क्या कहेंगे? when a person doesn't know what he has to do, then why is he in the battlefield? कई बार हमारी मसीही जिंदगी भी इस प्रकार का है. हम मसीही हैं, हमारा नाम मसीह है, हम यीशु मसीह को बहुत सालों से यीशु मसीह के अनुकरण कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं हम इस संसार में क्यों हैं. परमेश्वर ने हमें इस संसार में क्यों रखा है. Why God has kept us in this world? We don't know the purpose. इस संसार में रहने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है. Every day when me and my wife and I, when we pray in the morning, this is our prayer. हम ये प्रार्थना करते, प्रभु एक और दिन जो आपने हमें दिया है, ये आपका कोई उद्देश्य है. You have a purpose. यदि आपका उद्देश्य नहीं है तो आपने बोलना था कि ठीक है, आपका युद्ध समाप्त हो गया है, आप मेरे जगह पे प्रवेश हो जाएं. परंतु एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दान करके दिया है, तो परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य है. कोई ना कोई युद्ध भूमि में आपको लड़ना है, वो बात की पहचान हमें होनी चाहिए. और जब आप उस दिन को समाप्त करते हैं, आप पीछे मुड़कर देखते हैं क्या मैंने परमेश्वर का उद्देश्य अपने जीवन में पूरा किया है कि नहीं. यू लिव अ मीनिंगफुल एंड अ पर्पसफुल लाइफ. एक पर्पस भरा हुआ एक जीवन को हम बिता देते हैं. एक ऐसा व्यक्ति था जो एक अच्छा विश्वासी, चर्च में रोज जाते थे, अच्छा विश्वासी थे, बहुत एक्टिव विश्वासी थे, परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा काम करते थे. परंतु उनके जीवन में कैसा हुआ कि उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला. तो उन्होंने देखा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये बहुत अच्छा है, जब मैं खुद का बॉस बनूंगा तो मैं कलीसिया के लिए बहुत समय बिता सकूंगा. व्हेन आई एम माय ओन बॉस, आई कैन स्पेंड मोर टाइम फॉर द चर्च.
और कहने लगा कि मैं परिवार के लिए बहुत समय बिता सकूंगा जब मैं अपना खुद का बॉस बनूंगा, मैं बिजनेस जब करूंगा। तो बहुत जोश के साथ उसने अपने परिवार को बुलाया और कहा, देखो मुझे कुछ समय दो, आई नीड सम टाइम, जब मैं अपने बिजनेस को बनाऊं, यू नो, सो दैट आई कैन मेक माई बिजनेस। हो सकता है मैं आपको समय ना दे पाऊं क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूं, अपना बिजनेस को खड़ा करना है। एक बार बिजनेस खड़े हो जाए तो मैं आपको समय दे पाऊंगा, ठीक है। सो ही बिल्ट हिज ओन बिजनेस और उसके परिवार ने समझ लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप समय लें, आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं, हम अपने आप को संभाल लेंगे। तो पहली बात उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने, वो कलीसिया का कमेटी में एक मेंबर था, उसने सबसे पहली बात कलीसिया के कमेटी मेंबरशिप से उसने अपने आप को रिज़ाइन कर दिया। कहा कि मेरे पास समय नहीं है क्योंकि ये जो कमेटी लोग हैं सैटरडे को, शनिवार को मिलते हैं और वो शनिवार का दिन होता है जो मुझे पेपर वर्क करना होता है, तो प्लीज़ कृपया मुझे एक्सक्यूज़ करें, चर्च कमेटी में मैं बिल्कुल आ नहीं पाऊँगा। और उसके बाद अगला स्टेप उसने किया कि जो कॉटेज मीटिंग चर्च का होता था वेडनेसडे को, तो उसने कहा कि मैं वेडनेसडे को नहीं आ पाऊंगा क्योंकि उस समय में मेरा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, मैं बिजनेस बढ़ा रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, तो मैं वेडनेसडे को, बुधवार को मैं नहीं आ पाऊंगा। और उसके बाद वो संडे स्कूल सिखाते थे, कहने लगे कि मुझे पूरे हफ्ते में सिखाने का समय नहीं मिलता, सीखने का समय नहीं मिलता है, तो बेहतर होगा कि मैं संडे स्कूल ना सिखाऊं। तो उसमें से भी रिज़ाइन कर लिया। धीरे धीरे करके एतवार का जो आराधना है उसको भी छोड़ने लगे क्योंकि बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस को अच्छा करना है, कुछ समय के लिए बिजनेस अच्छा। तो सबने, परिवार ने भी, कलीसिया ने भी, सबने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। समय बीता गया, हफ्ते कलीसिया में नहीं आना, कलीसिया को किसी बातों में भागीदार नहीं होना, और एक ऐसा समय आया जब उसका बिजनेस टूट गया। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दिस इज अ रियल स्टोरी। बिजनेस टूट गया और उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर क्या इस मुकाम में आने के लिए क्या तूने मुझे ये बिजनेस दिया था? Did you give me this business so that this business can be so that I can be bankrupted? Is this why you gave me this business? उस व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने से पहले हम अपने आप को जरा परख कर देखें, क्या हम भी कई बार इसी अवस्था में है कि नहीं? बहुत आसान है हम उस व्यक्ति के ऊपर दोष लगाएं कि हाँ उसने गलत किया, उसका केंद्रित, यू नो, दैट हिज फोकस वाज ऑन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट ऑन गॉड, एंड स्लोली ही डिपार्टेड फ्रॉम द थिंग्स दैट ही शुड डू फ्रॉम गॉड। पर कई बार हम भी उसी श्रेणी में पड़ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा चर्च में आप हर संडे, ये नहीं कह रहा, आपके कई हमारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जरूर होते हैं, परंतु वेयर आर फोकस इज, हमारा ध्यान कहाँ पर है? हमारा ध्यान कहाँ पे? कि एक योद्धा, जिस प्रकार हमने योद्धा के बारे में बात की, एक योद्धा है, उसका ध्यान हमेशा परमेश्वर की ओर होता, उसके मास्टर की ओर होता है। जब यीशु मसीह के योद्धा हम हैं, when we are enlisted in the army of God, our focus is on God and God alone. हम क्यों ये फोकस परमेश्वर के ऊपर रख रहे हैं? No, this is not because of this sense of a duty. एक योद्धा इसलिए करता है क्योंकि उसको करना है, अगर वो काम ना करे उसको वेतन नहीं मिलेगा। पर मैं और आप यीशु मसीह के इस आर्मी में पता क्यों है? यू नो, व्हाई डू वी सर्व गॉड? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, इट इज बिकॉज ऑफ लव। ये एक ड्यूटी के कारण नहीं है, एक प्यार के कारण है। जब आप ये बात को समझ जाते हैं कि संसार और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर ने आपके लिए इतना कुछ किया, when he did so much for you, क्या आप उसके प्रति उत्तर में आप परमेश्वर के लिए सेवा नहीं कर सकते? This is not because you are enlisted in the army of God, it is because you love him. आप उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, इसलिए आप कहते हैं मैं सेवा करूंगा उनकी। I will serve him. No matter what, I am enlisted in the army of God to serve him. And that's why we are in the army of God. और इसलिए हम परमेश्वर के उस सेना में हैं. And that's why the songwriter says, amazing love, how can it be that you, my king, would die for me? कितना महान प्रेम है कि हे राजा, तू मेरे लिए, तूने अपने जान को न्योछावर किया.
जब राजा तूने अपने जान को मेरे लिए न्योछावर किया, मेरा प्रत्युत्तर यह है कि मैं प्रेम के कारण मैं आपकी सेवा जिंदगी भर करता रहूंगा। तो पहली बात हमने देखा, that was a devotion, devotion of a soldier. दूसरी बात हम देखते हैं, हम जल्दी जाएंगे, जो दूसरा चित्रीकरण करता है वहां पर है खिलाड़ी के बारे में। आपके हिंदी ट्रांसलेशन में क्या है? खिलाड़ी लिखा है कि हाँ, सेना के बाद, सैनिक के बाद द सेकंड, हिंदी में क्या है? अखाड़े में लड़ने वाला। ओके, गुड। अखाड़े में लड़ने वाले, कई लोग कहते हैं कसरती, क्योंकि ग्रीक उन समय के, जो ग्रीको रोमन वर्ल्ड में एक एथलीट का मतलब था, वो रेस के बारे में नहीं ज्यादा बात करते। एथलीट का मतलब था द वन हु पार्टिसिपेट्स इन रेसलिंग, क्योंकि रेसलिंग उनका एक अच्छा उस समय का एक जाना माना एक स्पोर्ट इवेंट होता था। तो कसरती के बारे में वहां पे बात करें, कसरती। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पे इंस्टेंट बातों को हम चाहते हैं। इंस्टेंट समय तो बहुत समय पहले इंस्टेंट कॉफी आया, इंस्टेंट टी आया। अब आपके डोर स्टेप्स में ई कॉमर्स, आपके डोर स्टेप में अमेजोन है और क्या, फ्लिपकार्ट। और खाना खाने के लिए यदि कुछ घर पे नहीं है तो क्या ऑर्डर करें? अरे ऐसा लगता है कोई ऑर्डर करते ही नहीं है। कहाँ से ऑर्डर कराए हम? हाँ, जोमेटो से ऑर्डर कराए, स्विगी से ऑर्डर। इंस्टेंट, एवरीथिंग इज इंस्टेंट। यू थिंक अबाउट इट, यू गेट इट। कई बार मसीही जीवन में भी हम इस प्रकार सोचते हैं। आपने बपतिस्मा लिया, आप आत्मा में भर गए, अन्य भाषा बोला, हम एक और स्तर में चले गए, जीवन में कोई टेम्पटेशंस नहीं आएंगे, आराम जिंदगी है। जिंदगी आराम नहीं है। जस्ट लाइक एन एथलीट, एक एथलीट की तरह जो परिश्रम करता है, हु डिसिप्लिन्स, अनुशासन में रहता है। हमें अपने आत्मिक जीवन में अनुशासन की जरूरत है। यू डिसिप्लिन योरसेल्फ। ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, मैं आत्मा में भर जाता हूं तो कोई परीक्षाएं मेरे जीवन में नहीं आएगी, मैं आत्मिकता का दूसरे स्तर में पहुंचकर। नहीं, जीवन को अनुशासित करना है। मसीह जीवन को अनुशासित हमें करते रहना है। एक दौड़ाक यानी कि ये जो कसरत करने वाला व्यक्ति क्यों अपने जीवन को अनुशासित करता है? Why he disciplines his life? क्योंकि उसको जीतना है। He wants to win. And क्योंकि उसको जीतना है, वो अपने जीवन को अनुशासन की ओर ले जाता है। और कई बार उसको कई चीजों को छोड़ना पड़ता है। He has to leave so many things. कई बातों को छोड़ना है, कई जीवन के सुख आराम को छोड़ना है। मुझे याद है एक बार जब मुझे कहा कि आप जिम में जाना है, I had been forced to go to gym. I don't look like that, but I was being forced. मुझे प्रेशराइज किया कि जिम में जाओ। मैंने कहा अच्छी बात है, थोड़ा बॉडी बनाएंगे। हैं अरमान, ओके, है हैरी। सो जब मैं वहाँ पे गया, आई वेंट देयर, मैं एक्सरसाइजेस करना शुरू की। अच्छा लगा एक्सरसाइज करना, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दैट। पर एक हफ्ते बाद मेरे जीवन में कोई चेंजेस नहीं है, मेरे शरीर में कोई चेंजेस नहीं है। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा, यहाँ आइए, आपकी जो डाइट के बारे में बताइए, आप क्या क्या खाते हैं। तो मैंने पूरा डाइट बताया कि ये खाता हूँ, ये खाता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान दिया और कहा कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। मैंने कहा मैं आगे से जिम में नहीं आऊँगा। जो भी है, जो भी घर पे मिलता है वो खाना का अगर स्वाद मैं ना करूं। अनुशासन, डिसिप्लिन। व्हेन यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, जब हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखते हैं, हम उस मुकुट, वो जो जीतना है, जो हमें जीतने के लिए हमें बताया गया है, वही पौलुस कहता है कि ये जानो कि तुम सब रेस में हैं, हम सब दौड़ रहे हैं, पर इस प्रकार दौड़ो। किस प्रकार दौड़ो? कि तुम जीत जाए। Run in such a manner that you win, that you don't give up. पौलुस यहां पर जो दूसरा जो चित्रीकरण देता है, the second thing that he says is that you must run, you must have discipline. एक अनुशासन रखने की जरूरत है। पहले तिमुथियुस उसके 4 अध्याय और उसके 7वीं आयत मेरे साथ पढ़े। 1 Timothy chapter 4 and verses 7. 1 Timothy 4 and verses 7. हाँ,
भक्ति की साधना करना, गॉडलीनेस, इट सेज गॉडलीनेस, वी डिसिप्लिन फॉर गॉडलीनेस। भक्ति के लिए हम डिसिप्लिन कर रहे हैं। हम अपने जीवन को अनुशासन क्यों करें? ताकि हमारे जीवन में क्या हो? भक्ति हो, परमेश्वर के प्रति भक्ति। परमेश्वर के प्रति भक्ति, जिस प्रकार मैंने कहा कि ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है। आप कह रहे हैं आंखें बंद करके प्रार्थना, भक्ति आ जाए, भक्ति आ जाए, भक्ति नहीं आएगा। यू हैव टू डिसिप्लिन, अनुशासन करना है। एवरी डे इट्स अ डिसिप्लिन, लाइफ ऑफ डिसिप्लिन। परमेश्वर के वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के ये जो सहभागिता में लोगों के मतलब कम इन फेलोशिप विद गॉड्स पीपल, यू आर डिसिप्लिन योर लाइफ। आपके जीवन को आप अनुशासित कर रहे हैं। वही पौलुस वहां पे कहता है, एक दौड़ाक की तरह, एक एथलीट की तरह अपने लाइफ को डिसिप्लिन करें। हम जल्दी जाएं, तीसरा उदाहरण, हम तीसरे उदाहरण को देखें। उसके 6वीं आयत को कोई पढ़े? दूसरे अध्याय की, दूसरे तीमुथियुस दूसरे अध्याय और 6वीं आयत। हाँ, परिश्रमी कृषक उपज से अपना अंश सर्वप्रथम प्राप्त करता है। जो किसान है, वो जो उसके जो हार्ड वर्किंग के बारे में वहां पे एम्फेसिस करते हैं, यू नो ही वर्क सो हार्ड, कितना परिश्रम करते, परिश्रम के बारे में वो वहां पे बात करते हैं। हम मसीही इसलिए नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए काम करते जाएं और एक दिन ऐसा आए कि आप कहें कि परमेश्वर आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे नाराज हूं और मैं छोड़ रहा हूं। नो, हम मसीह इसलिए है कि परमेश्वर अपना काम हमारे द्वारा करवा रहे हैं और हम इसको एक सौभाग्य समझते हैं। वी टेक इट एज ए प्रिविलेज दैट गॉड इज यूजिंग माई लाइफ टू डू हिज सर्विस। और इसलिए हम कड़ी परिश्रम करते हैं। वी वर्क हार्ड डे इन एंड डे आउट। देखो, एक योद्धा होता है, उसका लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं? पता नहीं आप में से कितने लोग इंटरेस्टिंग है। मैंने हमेशा उसकी दिल की धड़कन, इट जस्ट कीप्स ऑन बीटिंग, हिज हार्ट इज बीटिंग। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब लड़ाई में युद्ध, यू नो ही इज ऑलवेज एक्टिव, ऑन विजिल, एवरी टाइम एक्टिव। एक दौड़ाक होता है, वो भी, उसका लाइफ भी बहुत एक्साइटिंग है कि नहीं? वो जब दौड़ता रहता है, चारों तरफ लोग इसको अप्लॉज कर रहे हैं, वो देख रहा है लोगों को, एंड ही इज वेरी हैप्पी, एक्साइटिंग। कृषक के जिंदगी के बारे में सोचे, थिंक अबाउट अ फार्मर। उसको चीयर अप करने के लिए कौन है? रोज सुबह उठते हैं, अपने खेत में जाते हैं, वो बीज को बो देते हैं। उस शाम को कोई रिजल्ट नहीं आता है। ही डज नॉट सी एन आंसर दैट इवनिंग। उसके जीवन में एक दौड़ाक जब एक योद्धा जब लड़ता है, बोलता है आज मैं जीत गया हूं, आई वन द बैटल। एक दौड़ाक बोलता है आई वन द प्राइज। बट किसान 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फिर बोलते हैं वो गेहूं का जो बीज था 2 इंच बड़ा, है ना, 4 इंच बड़ा, यू नो 5 इंच, यू नो, इट कीप्स वेरी स्लो प्रोसेस। Got to work hard, you got to work hard, keep working hard, पानी देते रहें और इंतजार करते रहें, you know, keep working hard and waiting for the result to come। वहां पर पौलुस कहता है हम सबको परिश्रम करना है एक कृषक की तरह। कई बार हमारे जीवन में हम इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स नहीं देखते हैं। कई प्रचारक जब कई सेवा करते हैं, यू नो, आपको लोग बुलाते हैं, आओ प्रचार करो, आओ प्रचार, बहुत लोग विश्वास में आ जाते हैं और आप फेसबुक में अपना सब कुछ इट्स गुड, अच्छा है। परंतु कई ऐसे सेवक होते हैं जो इंतजार करते हैं। यू नो, मैंने वो बीज बोया, वो गेहूं का बीज बोया, 1 साल लगा, 2 साल लगा, कई बार 10 साल, कई बार 15 साल लगता है वो जो बीज को जो बोया है वो जो बढ़ने के लिए। इट टेक्स टाइम एंड पॉल सेज डू नॉट गिव अप व्हेन यू डू नॉट सी रिजल्ट। जब आप अपने जीवन में उस उत्तर को देखते नहीं, जब हम सब सेवा में हैं, आपने अनुभव किया होगा, कई प्रचारकों को देखें, आप बोलेंगे उसको तो लोग बुलाते हैं वो तो इतना फेमस हो गया है, उसका नाम बहुत रोशन है, होने दो, उनका नाम रोशन होने दो। परंतु कई बार प्रभु ने आपको बुलाया है उस कृषक की तरह। God has called you like a farmer. Keep waiting for the result. और जब आप परिश्रम कर कर, you just work hard, and in the end when you see the result, how joyful it is. और पौलुस कहता है जो भी बातें मैंने कही, 7वीं आयत को पढ़े और मैं समाप्त जल्दी करूंगा। 7वीं आयत verse 7।
हाँ हाँ, 7वीं आयत में वर्सेस 7 ही सेज, मेरी शिक्षाओं पर विचार करो, प्रभु तुम्हें सब विषयों में समझ प्रदान करेंगे। मेरी शिक्षाओं पर रिफ्लेक्ट ऑन दीज थिंग्स, रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रिप्चर, रिफ्लेक्ट ऑन बाइबल। परमेश्वर के वचन को है उसको रिफ्लेक्ट करो, उस पर विचार करो, कर कर वहां पे बात कहते हैं। जीवन में किसी भी अवस्था में आप क्यों ना हो, ये किताब आपके लिए काफी है। दिस वर्ड, रिफ्लेक्ट ऑन स्क्रिप्चर, रीड हिज वर्ड, मेडिटेट ऑन हिज वर्ड डे इन एंड डे आउट। उसके वचन को दिन और रात आप पढ़ते जाएं। जीवन में आपको एंकरेजमेंट, आपके जीवन में आपको उत्साह इस वचन के द्वारा आपको मिलेगा। हम जीवन में कई तरह के प्रेशर से होके जाते हैं, कई तरह के संघर्षों से होके जाते हैं। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये संघर्ष अनिवार्य है। These battles, these pressures in life are evident. If you are a believer, you got to expect it. This word says that. ये कैसे पता चला? क्योंकि आपने दिन रात वचन को पढ़ा। जब आपने इस वचन को पढ़ा, आपको पता चला कि आप अलग हैं। You are a different person. You are not like the one who is in the world. संसार के लोगों की तरह आप नहीं हैं। कैसे पता चला? इस वचन को देख के पता चला। आपका असली मनुष्यत्व को आप पहचान लेते हैं जब आप इस वचन को पढ़ते हैं। When you read this Bible, you know who you really are. मैं कौन हूं? मैं इस संघर्ष को क्यों सहता जाता हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं इस संसार में क्यों हूं? सब बातों का you know the real you. I know the real blessing when I read this word. So पौलुस वहां पे encouragement देता है, देखो ये सब बातें करना है आपको, परंतु वचन को पढ़ो। रिफ्लेक्ट ऑन ऑल दैट आई हैव सेड, कीप रिफ्लेक्टिंग। दूसरी बात वहां पे उसकी 8वीं आयत को पढ़ें, वर्सेस 8। मरे हुओं में से, हाँ, यीशु मसीह का स्मरण करते रहो। सेकंड एंकरेजमेंट दैट पॉल, मैंने अभी एंकरेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। पॉल एंकरेज कर रहा है, उत्साह दे रहा है। ये सब बातें, तुम्हें योद्धा की तरह बनना है, तो पहले से हम जाएं, हम पहले बात कर रहे थे, तुम्हें बलवंत होना है। दूसरी बात क्या था? एंट्रस्ट, दूसरों को देना, पहुंचाना है जो भी तुमने सुना है। तीसरी बात हम देख रहे थे, जीवन में क्या है? हार्डशिप, जीवन में मुश्किलें आएगी, उस मुश्किलों को सहना है। एंड्योर हार्डशिप। और उसमें हमने 3 एग्जाम्पल देखा। पहला एग्जाम्पल था योद्धा का, एक योद्धा जो सिंगल फोकस उसका होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखा एक दौड़ाक का, कसरत करने वाले का। उसका एग्जाम्पल क्या हमने देखा कि वो डिसिप्लिन, अनुशासित होता है। तीसरा हमने एग्जाम्पल देखा एक कृषक, अ फार्मर, एक कृषक जो कड़ी परिश्रम करता है। और पौलुस अब इनको एंकरेजमेंट देता है, उत्साह देता है और कहता है, 8वीं आयत में लिखा है, 8वीं आयत में ही सेज, रिमेंबर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को स्मरण करे, हु रोज फ्रॉम द डेड। वो यीशु मसीह जो मृतकों में से जीवित हुए हैं, जो कब्र के उस स्थान में, ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्रेव। वो यीशु मसीह जो कहते हैं, संसार और आकाश के सब सामर्थ मेरे हाथ में है। द जीसस हु सेज ऑल पावर इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू यू। रिमेंबर दैट जीसस क्राइस्ट who is risen from the dead. जब आप इस संसार में इन मुश्किलों का सामना करते हैं, remember Jesus Christ who is risen from the dead. You are not alone. आप अकेले नहीं हैं, वो यीशु मसीह आपके साथ है। आप ये बात को रियलाइज करते हैं, ये बात को आप समझ जाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मृतकों में से जीवित यीशु मसीह मेरे साथ है। और साथ ही साथ वो वहां पर कहते हैं, यीशु मसीह को स्मरण करें जो मृतकों में से जीवित है, और आगे जो दाऊद का वंश में से है, डिसेंडेंट ऑफ डेविड, दाऊद के वंश में से है। इसका मतलब है यीशु मसीह भी व्हेन ही वाज ऑन अर्थ, जब इस संसार में थे, इंसान थे। यीशु मसीह समझते हैं मेरे और आपके संघर्ष। यीशु मसीह समझते हैं कि मैं और आप जिस प्रकार युद्ध भूमि में हैं, वो समझते हैं किस प्रकार के चैलेंजेस आप फेस करते हैं। रिमेंबर जीसस क्राइस्ट।
यीशु मसीह को जब आप स्मरण करते हैं, आप हताश नहीं होते हैं, आप निराश नहीं होते हैं, आप समझते हैं कि आपके साथ वो यीशु मसीह है. You remember, you know that you are not alone, that Jesus Christ is with you. That's the encouragement that we have this morning. आज सुबह के समय यही हमारा उत्साह है, यही बात हमें इस दौड़ में रहने के लिए हमें आश्वासन देते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, वो यीशु मसीह हमारे साथ है. The Jesus who rose from dead, the Jesus who descended from David, he is with us. आगे पढ़े उसके 9वीं आयत, verses 9. 9वीं आयत. हाँ, हाँ, हाँ. परमेश्वर का वचन बंधन रहित है. मेरे जीवन में क्लेश आती रहेगी. दूसरा encouragement है that he gives. You will face difficulties in life, but the word of God, ये परमेश्वर का वचन कभी बंधित नहीं है. It can never be bound. आप चाहे इसके पन्ने जितने मर्जी फाड़ डालें, this word remains. और ये वचन स्थिर रहता है. मेरे जीवन में मुश्किलें आएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे जीवन में परेशानियां आएगी. पौलुस कहता है, Paul says that, for this reason I have been treated like criminal for no reason. But yet I'm not discouraged and I'm not dismayed because this word remains alive. That's the encouragement. मैं और आप परमेश्वर की सेवा क्यों करते हैं? क्यों लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं? Why do we share the gospel with others? ये सुसमाचार के लिए हम इतना निंदा, इतना कष्ट, लोग हमें कितना मजाक हमारा उड़ाते हैं. क्यों? आप क्यों फिर भी सहते जाते हैं? Why? Because you know this word remains. क्योंकि आप जानते हैं ये वचन स्थिर है, ये वचन कभी बदलता नहीं है. आखिरी बात 10वीं आयत को पढ़ें और हम प्रार्थना करें. वर्सेस 10. मैं दुख इसलिए उठाता हूं. Why do I suffer suffering? क्यों? ताकि दूसरे उस परमेश्वर के उस बुलाहट को पहचाने, दूसरे उस महिमा तक पहुंच जाएं. दिस इज वाई हमारे जीवन की ख्वाहिश यही है, जैसे मैंने मसीह को जाना, दूसरे भी इस मसीह को जाने. मैं एक फेमस स्टेटमेंट बाय एक फेमस मिशनरी थे एडोनीराम जटसन, जो बर्मा में गए थे, और उनका एक वो सक्सेस और सफरिंग के बारे में एक कनेक्शन बताते हैं. हमारे जीवन में तरक्की और मुश्किलें, उसका कनेक्शन क्या है. वो कहते हैं, if you succeed without suffering, it is because someone else has suffered in order that you might succeed. यदि आप अपने जीवन में तरक्की पाया है बिना किसी मुश्किल के, इसका मतलब है आपके जीवन में किसी ने मुश्किल सहा ताकि आप जीवन में तरक्की पा सके. And that's true. और आगे वो कहते हैं, if you suffer without succeeding, यदि आप जीवन में मुश्किलों को सहते जा रहे हैं, कोई तरक्की नहीं है, it is in order that someone behind you might succeed without suffering. ये इसलिए है कि कोई इंतजार करता है आपके इस मुश्किल के कारण उसके जीवन में तरक्की पा सके. तरक्की और मुश्किल, success and suffering, they are interrelated. आप जीवन में मुश्किलें को सहते जा रहे हैं जीवन में. मैं इस संसार के जीवन के बारे में बात कर रहा हूं. आपकी तरक्की नहीं है. You are suffering for the sake of the gospel because someone else is being successful. He is succeeding in the gospel of Jesus Christ. अपने जीवनों के मुश्किलों को व्यर्थ ना समझे. Do not take lightly the hardship that we face as we are children of the living God. इस परमेश्वर के संतान होने के नाते जीवन में जब मुश्किलें आती है उसको हल्का ना समझें. It is inevitable. हम मसीह के संतान होने के नाते जीवन में संघर्ष का सामना करना है. यही पौलुस कहता है. पौलुस अपने जीवन के आखिरी समयों में जब पहुंच गया है, इतना अनुभव रखने के बाद पौलुस अपने बेटे को बुला लेता है, थिमोथी. उसको बुला के कहता है, ये संसार आसान नहीं है. दिस वर्ल्ड इज नॉट एन ईजी वर्ल्ड. संसार के चाल चलन आसान नहीं है. मेरे बेटे, मैं तुम्हें बताता हूं, पहली बात, फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू डू, बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत होते जाए. दूसरी बात उसने कहा कि पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जो भी तुमने हासिल किया अपने में सीमित ना रखें, दूसरों को सिखाते रहें. Keep teaching others, interesting others. That one day, if you remember that illustration, अगर आप उस उदाहरण को समझते हैं, that Billy Graham,
बिली ग्राहम जितने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, you know, he was a world famous evangelist. When he traces back, तो किसने उसको ये सुसमाचार सुनाया? जब ट्रेस बैक करते हैं, वो संडे स्कूल टीचर मिस्टर किम्बॉल, पिछले हफ्ते मैंने कहा था, वो मिस्टर किम्बॉल संडे स्कूल टीचर, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुसमाचार सुनाने के कारण ये जो लिंक बनता गया, उस लिंक में से एक व्यक्ति बिली ग्राहम निकलेगा। जो सुसमाचार आप आज सुना रहे हैं, when you entrust all that you know, all that you have heard to others, क्या पता आपके सुसमाचार सुनाने के कारण कोई बिली ग्राहम निकलेगा जो बहुत सारे लोगों को सुसमाचार के प्रति यीशु मसीह के पास ले आएंगे। जो भी आपके पास है अपने में सीमित ना रखें, दूसरों तक पहुंचाएं। तीसरी बात, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मेरे साथ कठिन परिश्रम करें। तुम अकेले नहीं है, मेरे साथ हम सब हैं, जो भी मसीह लोग हैं, वी आर ऑल फेसिंग दैट हार्डशिप इन लाइफ। इट्स नॉट जस्ट कि आप विश्वासी होने के कारण केवल आप ही इस संघर्ष का सामना कर रहे, केवल आप नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे विश्वासी लोग हैं। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर ऑल सफरिंग हार्डशिप। जो यीशु मसीह के देह हैं, हम सब लोग उन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम युद्ध भूमि में हैं। वी आर इन द बैटल फील्ड। रोज हम युद्ध करते हैं, वी फेस बैटल ऑन एन एवरीडे बेसिस। और दूसरी बात हमने देखा कि ये जो बात है हम जल्दी प्राप्त नहीं करते। इट्स नॉट इंस्टेंटेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। यू गॉट टू डिसिप्लिन योर लाइफ। आपके जीवन को अनुशासित करें वचन पढ़कर प्रार्थना के द्वारा। जिस प्रकार एक दौड़ाक अपने जीवन को अनुशासित करते हैं, हम अपने जीवनों को अनुशासित करें। और तीसरी बात जो हमने देखा, कठिन परिश्रम करें, जस्ट लाइक अ फार्मर, एक कृषक की तरह कठिन परिश्रम करते रहें। आपके रिजल्ट कभी हो सकता है कि एक दिन में ना मिले, 2 दिन में ना मिले, साल लग जाए, कभी 15 साल, जैसे मैंने कहा, इट वुड टेक ईयर्स एंड ईयर्स। पर जो परिश्रम आप मसीह यीशु में करते हैं, आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस दैट इट इज नेवर इन वेन। वो कभी व्यर्थ का नहीं है। जो बाइबल में लिखा है कि आप एक परमेश्वर के दास को एक ग्लास पानी भी दें, परमेश्वर आपको आशीष। मैं पानी देने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जो सेवा जो आप करते हैं। द लिटिल दैट यू डू फॉर द लीस्ट ऑफ दिस ब्रदर्स दैट यू डू अनटू गॉड। यही वचन में लिखा है कि आप इन छोटे से छोटों के लिए जो करते हैं, आप मसीह यीशु के लिए करते हैं। आपका परिश्रम मसीह यीशु में व्यर्थ नहीं है। पौलुस फिर उत्साह देकर, ही इज एनकरेजिंग देम एंड ही इज टेलिंग देम, यीशु मसीह को स्मरण करें। रिमेंबर जीसस क्राइस्ट। जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो यीशु मसीह आपके साथ है। आपके हर एक संघर्षों में आपको सामना करने के लिए दृढ़ साहस आपको मसीह यीशु देते हैं। आपके हर एक संघर्षों को मसीह यीशु समझते हैं, क्योंकि एक समय में वो स्वयं उन संघर्षों का सामना उन्होंने स्वयं किया। और दूसरी, उत्साह देते हैं यदि मैं और आप खत्म भी हो जाए, क्योंकि इस संसार की जिंदगी हमारा बहुत देर का नहीं है, तात्कालिक जिंदगी है, टेम्परेरी। दिस इज अ टेम्परेरी अबोर्ड फॉर अस। एक टेम्परेरी जीवन हम जी रहे हैं। अनंत काल की जिंदगी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यदि मेरे और आपके जीवन भी समाप्त भी हो जाए, ये वचन कभी समाप्त नहीं होता है। ये उत्साह है। दिस इज व्हाट encourages us। और तीसरी बात, वहां पर पौलुस कहता है, मैं इसलिए कष्ट सहता हूं, इसलिए निंदा सहता हूं, ताकि मेरे कष्ट के कारण कोई तरक्की पा सके, मेरे कष्ट के कारण कोई उस महिमा के वारिस बन सके। क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करें। Let's all close our eyes and introspect on the word that has come to us this morning। अपने आप को हम समर्पण करें, अपने जीवन को देखें। हमारा जीवन की अवस्था क्या है? यदि हमें पहचान नहीं है कि हम युद्ध भूमि में हैं, यदि हमारा केंद्र यीशु मसीह नहीं है, समर्पण करें, परमेश्वर से कहे, लॉर्ड आई एम कमिटेड टू फॉलो यू। आपको, आपका अनुकरण करने के लिए मैं समर्पण करता हूं प्रभु। इस युद्ध भूमि में मैं आपका अनुकरण करना चाहता हूं। लॉर्ड आई वांट टू प्लीज यू माय कमांडर, माय मास्टर। प्रभु जी, मेरा जीवन अनुशासित नहीं था। आई हैव नेवर लिव्ड अ डिसिप्लिन लाइफ। कभी प्रभु जी आपके वचन को नहीं पढ़ा, कभी आपसे प्रार्थना नहीं की, अनुशासित जीवन मेरा नहीं था। प्रभु जी, एक समर्पण करता हूं। आई कमिट। समर्पण करें, परमेश्वर के सामने समर्पण करें। प्रभु, मैं अनुशासित जीवन जीना चाहता हूं। प्रभु, मैं हिम्मत हार जाता हूं। कई लोग कहते हैं मैं हिम्मत हार जाता हूं जब जीवन में मैं फल को नहीं देखता हूं। When I don't see fruit instantaneously, I give up। प्रभु जी, मुझे सिखा कि उस कृषक की तरह
just like that farmer who labors day in and day out to see that fruit. मैं कभी हिम्मत ना हारूं प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सम्मुख समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं कि आपके सेना में आपने हमारी भर्ती करा दी प्रभु। Lord, we are thankful that you have enlisted us in your army. This is a privilege. ये सौभाग्य की बात है प्रभु। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है, जो भी रिसोर्सेस हमें इस युद्ध लड़ने के लिए चाहिए प्रभु, आप हमें दे। प्रभु जी, वो अनुभव आप हमें दे आपके वचन के द्वारा। और प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है, जिस जोश के साथ हम इस सेना में भर्ती हुए थे, वो जोश हमारे जीवन भर बनी रहे। प्रभु जी, जीवन में कभी हम हिम्मत ना हारें। आपके पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा प्रभु जी, पौलुस के साथ मिलकर हम कह सकते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है, उस यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। Lord, through the help of your Holy Spirit, may we be able to say along with Paul that I can do all things through Christ who strengthens me. We depend upon you, Lord. धन्यवाद हो यीशु मसीह आपके उस उत्साह के लिए। Thank you, Lord Jesus Christ, for the resurrection, the power of resurrection that works in our lives. वो पुनरुत्थान के सामर्थ जो हमारे जीवनों में आज भी काम कर रहा है प्रभु, उस पुनरुत्थान के सामर्थ के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण हम हताश नहीं होते हैं, जिसके कारण हम निराश नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रभु जी हम कठिन परिश्रम करते हैं, ताकि हम समझते हैं कि आपका वचन कभी टलता नहीं है, आपका वचन स्थिर है। और हम जानते हैं जो मुश्किलों का सामना हम करते हैं प्रभु, ये किसी के लाभ के लिए है, ताकि कई लोग उस महिमा के वारिस बन जाएं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है ताकि हमारा जीवन, जो भी श्वास आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, हमारा जीवन आपके लिए उपयुक्त पात्र बन जाए प्रभु, हमारा जीवन आपके लिए लाभदायक बन जाए प्रभु जी, एक फलवंत जिंदगी को प्रभु जी हम जी सकें। हमारी प्रार्थना है, हम सबको आप मदद और सहायता करें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला
सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या ले सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, तेरा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सब की आप सहायता करिए परमेश्वर, कि हम सुने हुए वचन पे मनन करें और आपके साथ बढ़ते चले जाएं और आपकी सेवा हम करते चले जाएं। इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपकी सेवकाई के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है। सबको 100 गुना आशीष दीजिए, और जो नहीं दे पाए हैं उन्हें भी दीजिए, ताकि प्रभु वो भी आपकी सेवा में सम्मिलित होकर के आपसे आशीष प्राप्त करते चले जाएं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। या शुरुआत से पहले और सभी लोग जितने भी आए हैं, खुदावंद आपको आशीष दे। हमारे सिचुएशंस काफ़ी बुरे हो रहे हैं, महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप एक दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना किया करें और देश के लिए प्रार्थना करते रहे। बहुत सारे लोग ये कोरोना से पीड़ित हैं। हमारे अजीज एक भाई बहुत ही परेशानी में है, उसका नाम है सन गुप्ता, और उनके लिए आप प्रार्थना करते रहें। और साथ साथ जो भी कई लोग, बुजुर्ग लोग चर्च में आ नहीं पा रहे और अपने घरों पे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें। एक दूसरे को आप ज़रूर प्रार्थना में याद करें। यदि प्रभु का आगमन का देरी है और इसी प्रकार सरकार हमें आराधना करने का अनुमति दे तो अगले संडे भी आराधना ज़रूर होंगे। आप प्रोटोकॉल के अनुसार ज़रूर आएँ। यदि किसी को भी कोई प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकता है, और कभी भी जब नीचे प्रेयर हॉल है और कभी भी आपको प्रार्थना के चर्च में आकर प्रार्थना करना आप चाहते हैं, नीचे प्रेयर हॉल है, आप वहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर सकता है। और किसी को भी कभी भी कुछ भी बातें हैं तो हमें ज़रूर फ़ोन करें और मिलें, तो आपके लिए प्रार्थना करने में हम हमेशा हाजिर है। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे। बैप्टिज्म के लिए अवसर है, जो भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आप ज़रूर अपने आप को तैयार करें। आज सुबह एक अजीज़ के बैप्टिज्म था, अनाउंसमेंट पहले कर नहीं पाया, वो काफ़ी समय से उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वचन पाते रहा, देते रहा। जब वो पूरा तैयार हुआ और आज उसने बैप्टिज्म लिया है यीशु मसीह के वचन के आधार पर। और इसी तरह आप भी, यदि कोई भी अब तक बैप्टिज्म नहीं लिया, आप तैयार हैं तो पहले आके वचन पढ़े और प्रार्थना करें, उसके बाद हम आपको बपतिस्मा ज़रूर देंगे।
खुदाबंद सबको आशीष दे। आइए आशीर्वाद के साथ आज के हमारे सभा प्रार्थना को यहाँ पर समाप्त करें। अब खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप के मोहब्बत, पवित्र आत्मा के संगति हम सबके साथ प्रार्थना किया और एक बातों के साथ अब से लेकर हमेशा होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 आमीन। खुदावंद सबको आशीष दे। बड़े खुशी और शांति के साथ आप जाएं।